खुश शक्ल और ज़ायक़ादार देगी आलू गोश्त की ऑथेंटिक रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बरदज़ होम में खुश आमदीद। ढेर सारी दुआओं के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये 1 किलो के बराबर हड्डी का गोश्त लिया है और इसको उबालने के लिए पहले रखेंगे। अच्छे से गोश्त को धो लें। इसमें खड़े मसाले डालेंगे। ये जो है मोटी इलायची है, काली मिर्चें हैं, लौंग है और साथ ही ये तेज़ पत्ते हैं। आप डाल दें इसमें लहसुन डाल दें साबुत ही छील कर, बड़े साइज़ का प्याज बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे और हस्बे ज़ायक़ा नमक डालकर और इसमें आपने अपने हिसाब से पानी डालना है जितना आप शोरबा लगाना चाहें और इसको आपने गला लेना है अच्छे से। कुकर में गलाना चाहें या किसी बर्तन में। जब ये गल जाए तो इसमें जो खड़े मसाले हैं उनको आपने पहले से उसकी ग्रेवी बना लेनी है। साथ ही उबला हुआ गोश्त डालना है और उसको अच्छे से भून लेना है। जब ये खुश्क हो जाए तो इसमें आपने ऑयल या घी का इस्तेमाल करना है। लेकिन ये याद रखें कि तरी इसमें ज़्यादा होनी चाहिए और ये तरी के साथ ही बहुत खाने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। इस मुकाम पर आपने मसालों से पहले जो है आलू डालने हैं और आलू को आपने घी में भूनना है ताकि इनकी स्मेल ख़त्म हो जाए। साथ ही 3 बेसिक मसाले डालने हैं, हल्दी, मिर्ची और गरम मसाला और इसको अच्छे से आलूओं में भून लेना है। और ये देखें कितना खूबसूरत आलू पे कलर आ चुका है। और यहाँ पे हम जो है इसमें पेस्ट डालेंगे टमाटरों का और उसको भी अच्छे से भूनेंगे ताकि बिल्कुल भी टमाटरों में नमी ना हो और उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और ये देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है। बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ पे आकर आपने जो है जो यखनी बची हुई थी उसको डालना है ताकि आलू गल जाएं। अगर ज़्यादा पतला रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं। और माशाल्लाह से ये ईद स्पेशल जो है देगी आलू गोश्त की रेसिपी तैयार हो चुकी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।